गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बढ़ेंगे हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? ये है भारत। भारत ने अब की बार आसियान देशों के सम्मेलन में मेजबानी की है, और वो भी किस पर? औषधियों के ऊपर। भारत 20 जुलाई को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है। विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पारंपरिक जो दवाएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक रूप से बनाई जाती हैं, औषधियों से जो दवाइयाँ बनती हैं, उन पर जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? वो कर रहा है भारत। और कहाँ पर? आसियान देशों में। नेक्स्ट है कास पठार, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? वो है महाराष्ट्र में। कास पठार ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में स्थित है। भारत के दो घाट हैं, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी घाट। तो ये कहाँ पर है? एक तो है महाराष्ट्र में और दूसरा पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसका जो नाम है कास, वो किसके कारण पड़ा है? यहाँ पर एक पेड़ होता है जिसका नाम है एलेओकार्पस ग्लैंडुलोसस। तो इस पेड़ के नाम पर इसका नाम कास पठार पड़ा है, क्योंकि इस पेड़ की अधिकता ही है इस पठार पर। भारत के महाराष्ट्र में सतारा जिले के कास पठार में स्थित एक मौसमी झील है, और यहाँ पर तलछट के नमूनों पर एक शोध हुआ है, जिसमें क्या पता चला है कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव का पता चला है, जब यहाँ पर रिसर्च किया गया है अभी हाल ही में। तो इसलिए ये एक पठार है जो खबरों में है। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और घाट पूछा जाए तो पश्चिमी घाट पर है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है? ये की है FSSAI ने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हेल्थी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो किसने किया है? एक तो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, और एक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। इन दोनों ने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चली कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और पूछ लिया जाए स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वो है मनसुख मंडाविया। इसे FSSAI द्वारा विकसित किया गया है। इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो मोटे अनाज की खपत को प्रोत्साहित करना और उनके स्वास्थ्य के लाभों पर प्रकाश डालना। जो हमारे मोटे अनाज है, जैसे बाजरा हो गया एग्जाम्पल के, इन पर क्या है? इनको तो प्रोत्साहित करना, दूसरा इनके जितने सारे फायदे होते हैं, इन्हें हमें खाने से क्या क्या लाभ होते हैं, उन पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑफ सदन रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया? ये किया है सेल्सियस ने। INS सुनैना ने हाल ही में सेल्सियस में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदन रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। इस जो यात्रा का उद्देश्य है वो है कई देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करना, इस अभ्यास के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना। सेल्सियस जो है वो पूर्वी अफ्रीका से दूर हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि जो हमारी INS सुनैना है, उसने कौन से अभ्यास में क्या लिया है? पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है? तो ये लिया है ऑपरेशन सदन रेडीनेस ने। दूसरा ये हुआ कहाँ पर है? ये सेल्सियस में हुआ है। अब बात आती है सेल्सियस कहाँ पर है, तो ये पूर्वी अफ्रीका से दूर एक हिंद महासागर है, और वहाँ पर ये 115 द्वीपों का द्वीप समूह है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि सेल्सियस में कितने द्वीप हैं, तो कितने हैं? 115 हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य था, इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो यही था कि आपसी संबंधों को मजबूत करना और एक दूसरे को क्या करना? सहयोग करना। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? ये दी है फ्रांस ने।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें एक है फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान और उससे जो जितने भी उससे संबंधित उपकरण होते हैं उनकी खरीद शामिल है। यानी राफेल हम कहाँ से खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं फ्रांस से। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? ये किया है गुजरात ने। हाल ही में गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का संस्करण पेश किया है। इसमें क्या है कि पहले इसमें 5 लाख तक की क्या है, 5 लाख तक की राशि थी, जिससे कि निःशुल्क मुफ्त में क्या होता था, इलाज होता था। अब इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब इसे कर दिया गया है 10 लाख रुपए और इस योजना का नाम है आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम और गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केर पूजा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। केर पूजा एक हिंदू त्योहार है जो कि खार्ची पूजा के पखवाड़े के बाद मनाया जाता है। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन बाद मनाया जाता है। वहाँ पर एक खार्ची पूजा होती है, उसके 15 दिन बाद एक केर है, केर की पूजा होती है, एक हिंदू त्योहार है। यहाँ पर क्या होता है, सुरक्षात्मक देवता केर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मुख्य रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है और ये बहुत ही पुराना त्योहार है जो कि शताब्दियों से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस विभाग ने पीने योग्य पानी की बोतलें और लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं? ये किए हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। इन्होंने क्या किया है, जो पीने की पानी की बोतल हैं और जिनको लौ पैदा करने वाले लाइटर हैं, इनकी जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उनको निर्धारित किया है कि इस क्वालिटी के ये होने चाहिए। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 2 वस्तुओं पीने योग्य पानी की बोतलें और लौ पैदा करने वाले लाइटरों के लिए क्वालिटी नियंत्रण आदेश के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट है, लूवर संग्रहालय जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में है? ये फ्रांस में है। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी में रायसीना हिल्स पर स्थित प्रस्तावित नई राष्ट्रीय संग्रहालय के डिजाइन और योजना में सहायता के लिए प्रसिद्ध लूवर संग्रहालय के साथ एक अनूठी साझेदारी स्थापित की है। जो हमारी राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर रायसीना जो हिल्स हैं, जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहाँ पर एक संग्रहालय प्रस्तावित है कि वहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। तो उसका जो डिजाइन की है वो कौन सहयोग करेगा, कहाँ से ली गया उसका डिजाइन, वो है लूवर संग्रहालय जो कि कहाँ है, फ्रांस में है।